सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशुर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री सीट्स इन एमपीडीटी काउंसलिंग। भले आप गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हो या फिर प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो, अगर आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट 6 लाख से कम का है तो आप एलिजिबल हो इन सीट्स के लिए। और कैसे आप इन सीट्स को टारगेट कर सकते हो उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यार होता क्या है कि हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है, हर बच्चे का ड्रीम होता है 12th करने के बाद कि मैं कहीं ना कहीं अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू करूं। बट हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ का फीस भी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, राइट। और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है तो ऐसे स्टूडेंट्स के पास फिर क्या ऑप्शन होता है? ऐसे स्टूडेंट्स के पास फ्री सीट्स का ऑप्शन होता है डीटी काउंसलिंग के थ्रू। जितने भी कॉलेजेस एआईसीटी अप्रूव्ड है वहाँ के स्टेट के बच्चों के पास ये ऑप्शन होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्री सीट चाहिए और आप बाहर के रहने वाले हो, आप एमपी के रहने वाले नहीं हो, तो आप इस सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके लिए डोमिसाइल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्री सीट्स क्या होती है? लेट्स अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो उसकी 5% सीट जो है वो कहीं ना कहीं ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी में जाती हैं, फ्री वेवर सीट्स में जाती हैं, जिसमें आपकी पूरी ट्यूशन फीस जो है वो माफ हो जाती है। अभी कल एक पेरेंट्स का कॉल आया और उनका कहना था कि मैंने ये फ्री सीट का सुना है, मेरा इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 4 लाख का है, तो क्या मुझे फ्री सीट मिल जाएगी क्या? तो वही हम जानेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो है कि आपका 6 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं होना चाहिए अगर आप इस सीट के लिए अप्लाई करते हो। और आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही इसको येस करना पड़ता है। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या होती है, वो अपनी काउंसलिंग जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस से कराते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस इस ऑप्शन को नो कर देते हैं। और एक बार ये ऑप्शन रजिस्ट्रेशन में नो हो गया फिर आप इस सीट के लिए चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। तो प्लीज मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूं, मैंने जो पुरानी वीडियोस भी डीटी पे बनाई हैं, अपनी काउंसलिंग स्वयं करें, राइट। उससे क्या होगा, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आप सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी काउंसलिंग का राइट प्राइवेट कॉलेजेस को देंगे तो वो अपने कॉलेज के अलावा कुछ नहीं करेंगे और उनको फ्री सीट वाला बच्चा चाहिए नहीं, क्योंकि उनको पैसे कैसे मिलेंगे, तो वो उसको कहीं ना कहीं नो कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टीएफडब्ल्यू सीट्स के लिए, तो आपको वहां पे यस करना है, राइट। आपको इनकम सर्टिफिकेट वहां लगाना है एंड देन आप प्रोसेस कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नो कर दिया, वो ऑप्शन आपकी लिस्ट में से चला गया। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि आपका इनकम सर्टिफिकेट 6 लाख का होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। लेट्स से एसजीएस आईटीएस की मैं बात करती हूँ। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, राइट। तो अगर मैं एसजीएस आईटीएस के कंप्यूटर साइंस की बात करूं और इसकी जो नॉर्मल सीट है वो 25,000 रुपये मिलती है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसकी जो एफडब्ल्यू सीट है, फ्री वेवर सीट है, वो हो सकता है 15,000 रुपये मिले, वो हो सकता है 20,000 रुपये मिले। तो उसका कट ऑफ भी जो है वो मैटर करता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो। तो फ्री वेवर सीट के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट कम नहीं होना चाहिए, आपकी रैंक भी उस कॉलेज में, जैसे अगर कोई कॉलेज 1 लाख पे क्लोज हो रहा है नॉर्मल सीट, तो फ्री वेवर के लिए हो सकता है वो 80,000 पे क्लोज हो जाए। ये आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। और अगर आप इसके लिए भी काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, राइट, आपको लग रहा है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, मुझे फ्री वेवर के थ्रू ही कॉलेज टारगेट करना है, मुझे कौन सा कॉलेज डीटी में फ्री वेवर में मिल सकता है, नीचे एक मेंटोरशिप दिया हुआ है जिसमें आप अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो काउंसलर से करा सकते हो, एक्सपर्ट से करा सकते हो, जिन्होंने कई सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम कॉलेजेस में कहीं ना कहीं हेल्प की है एडमिशन मिलने में। तो आप इन सीट्स के लिए भी थ्रू मेंटोरशिप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है, अगर आपको फिल करके पहले डिटेल्स लेनी है, बात करने हैं, तो आप वो भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको बताया कि कट ऑफ जो है वो फ्री वेवर सीट का कम होता है। अब लेट्स से आपने रजिस्ट्रेशन में फ्री वेवर सीट जो है वो सिलेक्ट कर ली, देन उसके बाद क्या रहता है, चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको, लेट्स से अगर आप एसजीएस आईटीएस सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहले आपको एफडब्ल्यूसीएस सिलेक्ट करना पड़ेगा,
एंड देन नॉर्मल CS सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल सा प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है यस करना, देन उसके बाद आप पहले फ्री वेवर देन CS। बहुत सारे और भी क्वेश्चन होते हैं, क्या इसके बाद आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, वो सारी डिस्कशंस हम लाइव सेशंस में करेंगे स्टूडेंट से जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। बट दिस इज कॉल्ड TFW सीट। हर कॉलेज में आप SGS ITS से में जाएं, आप LNCT में जाएं, आप IPS में जाएं, आप एक्रोपोलिस में जाएं, आप DAVV में जाएं, आप MITs में जाएं, हर कॉलेज में फ्री वेवर सीट होती है और इसके तहत आपकी पूरी फीस माफ हो जाती है, ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, बस के चार्जेस हैं, लाइब्रेरी चार्जेस हैं, वो ही कहीं ना कहीं आपको पे करनी पड़ती है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं और अगर आप TFW सीट लेते हैं तो फिर आपको SC ST की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि आप दोनों में से सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप, एक ही स्कीम को अवेल कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड में हम मेधावी के बारे में भी बात करेंगे, बट अभी के लिए ये था फ्री वेवर सीट। अगर आपको इससे रिलेटेड और डिटेल्स चाहिए, प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.